कर्म वर्सेस किस्मत। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने नगर में घूमने के लिए रथ पर सवार होकर निकले। वहां उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। उस पंडित का घर घर जाकर ऐसे भिक्षा मांगना अर्जुन को सही नहीं लगा। उन्हें उस पंडित पर तरस आने लगा, तो अर्जुन ने उस पंडित को अपने पास बुलाया और बोला कि आपके लिए मेरे पास कुछ है। इतना बोलते हुए अर्जुन ने एक छोटी सी सोने के सिक्कों से भरी थैली निकाली और उस पंडित को दे दी। थैली पाकर पंडित जी बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि वाह क्या बात है, भगवान के दोस्त ने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। इतना सोचते हुए पंडित ने भगवान और अर्जुन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़े। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य तो देखिए, रास्ते में एक लुटेरा मिला। उसने पंडित जी के हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली देखी और उसे पंडित से छीन ली। पंडित माथा पीटते रह गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। पंडित दुखी मन से घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी को सुनाई कि कैसे आज जिंदगी में आई खुशियां फिर दुर्भाग्यवश लौट गईं। पत्नी ये सब सुनकर उदास हो गई। अब क्या था, अगले दिन फिर से वही घर घर जाकर भिक्षा मांगना शुरू। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर में आए और फिर से उनकी नजर उसी भिक्षा मांगते पंडित पर पड़ी। अर्जुन ने फिर पंडित को पास बुलाया और बोले, ब्राह्मण देव नमस्कार, मैंने कल ही तो आपको सोने के सिक्कों से भरी थैली दी थी, तो अब क्यों भिक्षा मांग रहे हो? फिर पंडित जी ने दुखी मन से अपनी सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप चिंता ना करें, आपके लिए मेरे पास एक बहुत कीमती चीज है जिससे आपके दिन सुधर जाएंगे। इतना कहकर अर्जुन ने एक बेशकीमती मोती, जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती, वो निकालकर अर्जुन ने पंडित जी को दे दिया और कहा कि इसे अपने पास संभाल कर रखना। पंडित जी बहुत खुश हुए और हाथ जोड़ अर्जुन को प्रणाम करते हुए बोले कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही नहीं बल्कि महान इंसान भी हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण ये सब घटना देख मन ही मन मुस्करा रहे थे, क्योंकि वो भूत भविष्य सब जानते थे कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। इधर पंडित जी खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिए। जब पंडित जी घर पहुंचे तो पत्नी घर पर नहीं थी, वो पानी भरने नदी गई हुई थी। और इधर पंडित जी कीमती मोती को छुपाने की जगह ढूंढने लगे ताकि कोई कीमती मोती को चुरा ना सके। तब वहीं उन्हें एक पुराना सा पानी का खाली घड़ा मिला। उन्होंने वो मोती उसी के अंदर रख दिया। मोती को उस घड़े में रखकर पंडित जी चिंता मुक्त होकर आराम करने चले गए और कुछ देर में उन्हें नींद आ गई। इसी बीच पंडित जी की पत्नी घड़े में पानी भरकर घर की ओर चली आ रही थी। अचानक पंडित जी की पत्नी का पैर एक झाड़ में फंसने से वह गिर जाती है। पानी का घड़ा नीचे गिरकर फूट जाता है। फिर वह उठकर पानी भरने के लिए घर से दूसरा घड़ा ले जाती है। दुर्भाग्यवश ये वही घड़ा था जिसमें पंडित जी ने अर्जुन का दिया हुआ वो कीमती मोती छुपाया था। जैसे ही पंडित जी की पत्नी ने वह घड़ा पानी भरने के लिए टेढ़ा किया तो वो कीमती मोती उसी पानी में बह गया। जब पत्नी वही घड़ा लेकर घर पहुंची तो पंडित जी घड़ा देखकर माथा पकड़कर बैठ गए और बोले, ये पुराना घड़ा लेकर कहाँ गई थी? वो बोली, पहले वाला घड़ा टूट गया था तो ये वाला घड़ा पानी भरने ले गई थी। पंडित जी तुरंत उठे और मटके के अंदर झांकने लगे तो देखा कि उसमें मोती नहीं था। पंडित जी बहुत उदास हुए और फिर से अपने भाग्य को कोसने लगे। पत्नी ने पूछा तो पंडित जी ने सब बता दिया। पंडित जी अगले दिन फिर से भिक्षा मांगने निकले। अब 2-3 दिन तक तो यही चलता रहा। भिक्षा मांगकर पेट भर लेते थे। लेकिन एक दिन फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। अर्जुन ने फिर से उसी ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा तो फिर से अपने पास बुला लिया और प्रणाम करते हुए पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने आपको मोती दिया था,
उसका क्या हुआ जो अब आप फिर से भिक्षा मांगने लगे? तब पंडित जी बोले, क्या बताऊं महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है और किस्मत ही फूटी हुई है। पंडित जी ने सारी कहानी सुनाई। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, अब आप ही मदद कीजिए इस ब्राह्मण की। तब भगवान श्री कृष्ण ने 2 सिक्के निकालकर पंडित जी को दिए और बोले कि आप एक काम कीजिएगा, अब घर उस रास्ते से मत जाना जिस रास्ते से हमेशा जाते हो। तो पंडित जी ने बोला, ठीक है भगवान, जो आपकी इच्छा। पंडित जी रास्ते में सोच रहे थे कि अर्जुन जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ज्यादा धन देकर मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने तो सिर्फ 2 पैसे दिए हैं, भला इन 2 पैसों से क्या होगा मेरी जिंदगी में। पंडित जी यही सोचते हुए जा रहे थे। तभी नदी किनारे से एक मछुआरा अपने साथ में जाल लेकर आ रहा था। उस जाल में बहुत ही सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। जब पंडित जी ने देखा कि अभी भी मछली में जान बाकी है, तो उन्होंने सोचा कि ये 2 पैसे मेरे किसी काम के तो है नहीं, तो क्यों ना इसे मछुआरे को देकर इस मछली की जान बचा लूं। पंडित जी ने वो 2 सिक्के मछुआरे को दिए और कहा कि आप इस मछली को अब आजाद कर दो। तब मछुआरे ने वो मछली पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने वो मछली तुरंत अपने कमंडल में डाल ली। कमंडल में पानी था, जिससे मछली की जान बच गई। अब पंडित जी ने नदी के किनारे जाने लगे ताकि वो मछली को नदी में छोड़ सके। जैसे ही पंडित जी ने अपना कमंडल टेढ़ा किया, मछली उछलकर नदी में कूद गई। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके कमंडल में वही कीमती मोती था जो उन्हें अर्जुन ने दिया था। पंडित जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जी हाँ, ये वही मोती था जो मछली ने खा लिया था, और वही मछली घूम फिर कर पंडित जी के कमंडल में आ गई थी और उसी मोती को कमंडल में उगल दिया। पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया। जब वो चिल्ला रहे थे, तब उसी समय वही लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने पंडित जी की सोने के सिक्कों की थैली लूटी थी। वहीं से कुछ दूर राजा के सैनिक भी आ रहे थे, तो लुटेरे ने पंडित की आवाज सुन ली। लुटेरे को लगा कि पंडित जी मुझे ही बोल रहे हैं कि मिल गया, लगता है इस बार वो मुझे सजा दिलवा कर ही रहेंगे। सामने से सैनिक भी आ रहे थे। ये देख लुटेरा दौड़ कर आया और पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहा कि ये लो अपनी थैली और मुझे जाने दो। अब पंडित जी के चरणों में वो लुटेरा आ चुका था। पंडित जी के एक हाथ में वो सोने के सिक्कों से भरी थैली और दूसरे हाथ में वो मोती था। सब कुछ अच्छा हो गया था, जो खोया था सब फिर से मिल गया था। इधर अर्जुन ने जब ये सब कुछ देखा, तो वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए बोलते हैं, भगवान ये कौन सी लीला है? भगवान आपने ऐसा क्या किया कि मैंने पंडित जी की इतनी मदद की, तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने बस 2 सिक्के दिए और सारा खेल ही पलट गया। पंडित जी के तो वारे न्यारे हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये सारा खेल कर्मों का है, सोच का है। जब तुमने पंडित जी की मदद के लिए जो कुछ दिया था, तब पंडित जी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन आज जब मैंने उन्हें 2 सिक्के दिए, तो आज उन्होंने अपने बारे में नहीं बल्कि उस मछली के बारे में सोचा। अब ऐसे में जहां उन्होंने किसी का अच्छा करने के बारे में सोचा और किया भी, तो कर्म ने अपना खेल दिखा दिया और पंडित जी को उनके कर्म का फल मिल गया। इसलिए कहा भी गया है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से अपने कर्म में लगा रहता है, उसे निश्चित ही उसका फल अवश्य मिलता है। तो कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए, फल देने वाला ईश्वर है। धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।